हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अमित मौर्य है और मैं कॉलमी एकेडमी का टीचर हूँ। ठीक, और यहाँ पर हम लमसम 15 महीने से हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग क्लास किए थे, ठीक है, लेकिन 7 और 8 महीने से हम यहाँ पे लगातार क्लास ले रहे हैं। ठीक, और यहाँ के जैसे रूल की अगर बात करते हैं, ठीक, कंप्यूटर हमारे पास जो यहाँ पे कंप्यूटर आपको सिखाया जाता है। ठीक है, कॉलमी एकेडमी के द्वारा जो भी कंप्यूटर कोर्सेज कराए जाते हैं वो मार्केट लेवल पर आपको सिखाए जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर से बच्चे आते हैं यहाँ पर टेस्ट देने। ठीक है, कोई भी ऐसा कंप्यूटर सेंटर गलत नहीं होता है या हम गलत नहीं कर सकते, या तो वहाँ के टीचर को भी हम गलत नहीं कर सकते। लेकिन बात क्या पड़ जाता है कि बच्चों खुद ही बताते हैं कि सर जहाँ पे हम पढ़े हैं, ठीक, वहाँ पर के जो टीचर हमें पढ़ाए हैं वो मार्केट लेवल पर हमें सिखाए नहीं है। पहली बात ये बच्चे करते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो आप लोग को शिक्षा दी जाती है या जो कंप्यूटर सिखाया जाता है वह मार्केट लेवल पे बताया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे, जब काम करेंगे मार्केट में, तो वहाँ पे जैसे कि जो हमारा एजुकेशन का होता है और जो मार्केट का होता है, दोनों से अलग डिफरेंट हमें मिलता है। दोनों को अगर रिलेट करें तो एजुकेशन और मार्केट में दोनों अलग शिक्षा हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम किताबी ज्ञान को अगर ग्रहण करेंगे तब तक हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा और हम फ्रेशर ही कहलाएंगे। ठीक, अगर आप मार्केट में गए, मार्केट में जब 1 मंथ या 2 मंथ काम किए हैं, ठीक, उस समय क्या होता है कि आप एक फ्रेशर से होकर एक्सपीरियंस में आप आ जाते हैं। ठीक है, और आपको मार्केट लेवल का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि बात यहाँ तक नहीं होता है कि हम काम कर रहे हैं, जो भी है काम कर रहे हैं, बात यहाँ तक हमारी सीमित नहीं है, हमें आगे भी चलना है। हमें अगर गोरखपुर बात करें तो गोरखपुर तक ही सीमित नहीं रहना है, आगे चल के बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे अगर हम बात करते हैं बड़ी बड़ी कंपनी, आपका टाटा मोटर्स एजेंसी की बात किया जाए, ठीक है, हीरो होंडा कंपनी की बात किया जाए, महिंद्रा कंपनी की बात किया जाए, उसमें जो डाटा एंट्रियां होती हैं, ठीक, जो सेल मैनेजमेंट की बात होती है, जो आपको एक्सेल पे जो एडवांस में जो आपका एंट्री करने के लिए बताया जाता है, ठीक, उसके बाद जो आप स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं उसमें आपका क्या है, जीएसटी इंक्लूड होता है। जीएसटी टैक्स कैसे काटते हैं, किसी भी वस्तु पर अगर जीएसटी लगा है तो जीएसटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर किसी ने आपको परचेज का एंट्री दिया और कहा कि एक्सेल पर इसका क्या करें, डाटा एंट्री कर दीजिए, ठीक, तो उसको कैसे एंट्री करते हैं, यह सब क्या है, मार्केट लेवल पर ही होता है। ठीक, अगर उस तरह से हम बात करते हैं एजुकेशन के पर्पज से, ठीक, तो क्या होता है कि एजुकेशन के पर्पज में कि आपको सिंपल उसका क्या यूज है उस सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया जाता है, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि मार्केट में कैसे आप जाएंगे और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक, तो यह सब हमें इस बात को ध्यान देना पड़ता है। जो आपको यहाँ पर क्या है कि उसे सॉल्व करके बताया जाता है कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उसे भी सुधारा जाता है। कैसे अगर गलतियां हुआ है तो आप गलतियां को कैसे पकड़ेंगे। ठीक, इंटरव्यू में आपको अगर किसी के आप सीनियर के साथ रह रहे हैं तो उनके साथ आपका क्या बिहेव होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए। ठीक, आपकी पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट बन गए या डाटा एंट्री के काम कर रहे हैं उस समय आपका पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, एक दूसरे से बात करने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक, यह सब क्या होता है कि आपको यहाँ पर बताया जाता है। बात क्लियर हुआ? उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टैली के, तो टैली के बारे में बात करें तो जो टैली ERP9 जो सॉफ्टवेयर हमारे पास इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो एक और भी सॉफ्टवेयर आ गया है, टैली का ही एक नया वर्जन है, टैली प्राइम। लेकिन अभी भी आपको सबसे अधिक से अधिक टैली ERP9 पे काम करने को मिलेगा, क्योंकि यह इतना पॉपुलर सॉफ्टवेयर बन चुका है कि छोटी सी कंपनी से लेकर
और मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसे यूज कर रही हैं, ठीक, क्योंकि इसमें इतना स्मूथली बनाया गया है, इसमें इतना आसान बना दिया गया है कि आप उसमें आसानी से डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, स्लिप तैयार कर सकते हैं, ठीक, स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं, टैक्सेबल का कर सकते हैं, ठीक, इस तरह से आप उसमें क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मल्टीनेशनल की बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनियां में बहुत सारे हमारे पास डाटा देखने को मिलते हैं, ठीक, तो उसे हम कैसे मैनेज करते हैं यह सब भी आपको बताया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि आप गलती हो गया किसी कारण से, उस गलती को कैसे सुधारेंगे, उस एरर को कैसे आप चेक करेंगे कहां पर गलतियां हुआ है, ठीक, यह सब भी आपको बताया जाता है। उसके बाद सब कंप्लीट कराने के बाद आपको मार्केट में जॉब के लिए भेज दिया जाता है, ठीक, और आपको जहां पर भी दिक्कतें आती हैं, ठीक, तो आप वहां से कॉल करके टीचर से, ठीक, आप संपर्क कर सकते हैं और आप जहां पर हैं, ठीक है, वहां से ही आपका जो भी डाउट्स होंगे उसे क्लियर करा दिए जाते हैं। आपको सेंटर आने की पुनः जरूरत नहीं पड़ती है। एक खास बात यह है, ठीक, कि आप जैसे सपोज दैट आप पढ़ रहे हैं, किसी कारण से आप यहाँ पे कोर्स किए और किसी कारण से आप क्या हुए, बाहर चले गए या घर कुछ लंबे समय के लिए चले गए, क्या होता है कि कंप्यूटर हमारा जो सीखे रहते हैं भूलना शुरू हो जाता है, ठीक, जब आप भूलना शुरू करते हैं तो बहुत सारे आपके उसमें कमियां देखने को मिलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जब कंप्यूटर हम सीख रहे होते हैं उस समय हमें सब कुछ याद होता है, लेकिन आगे चल के क्या होता है, जब हम कंप्यूटर चलाना छोड़ देते हैं या काम करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि भूलना शुरू हो जाता है। बात क्लियर है? जब आप भूलते हैं तब आप मार्केट में फिर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक। यह सब दिक्कतों को देखकर हमारे सर्विस सेंटर आपको फ्री में भी आपको क्लास देने के लिए तत्पर है। मतलब कि 2 साल बाद अगर आप कहीं से आते हैं, भूल गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आकर सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो भी बैच आपको चाहिए वह बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फीस नहीं लगेगा, ठीक, कोई आपको किसी भी बैच में ऐसा नहीं कि आपका यह बैच चल रहा उस बैच में भेज दिया जाए, उस बैच चल रहा उस बैच, जो आपका बैच है उस बैच में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर जॉब प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है।